पता चली आ रही है कि सावन में दूध छोड़ देती हैं बिसारिया परिवार की गोत्र की लड़कियां। नमस्कार सभी को। सुबह हो गई है आज की। ये देखिए चिड़ियाँ कैसे बैठी हुई हैं। ये गार्डन देखिए। सुबह सुबह मुझे यहाँ पर आकर गार्डन देखना बहुत पसंद है। चिड़ियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद है। मैं छत पर आ जाती हूँ रोज़ ही। तो आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी की एक अहम स्टोरी। तो ज़रूर देखिएगा ब्लॉग को। और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। तो सबसे पहले रोज़ के काम से फ्री हो जाते हैं। अभी मैं योगा कर लेती हूँ और साइड में दिखा रही हूँ आपको अपना गार्डन। तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए मेरा गार्डन आपको कैसा लगता है। तो उसके बाद मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं करूँगी पूजा। तो मेरी पूजा भी हो गई है। अब बना लेती हूँ खाना। तो ये मैंने खाना भी बना लिया है और उसके बाद मैं आराम से बैठ के आपको स्टोरी सुनाने वाली हूँ अपनी ज़िंदगी की, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है ये स्टोरी। वही स्टोरी मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। तो बन गया है खाना मेरा। तो चलिए फिर चलते हैं और शुरू करते हैं आज की स्टोरी सुनाना। नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सावन के महीने में मैं दूध क्यों छोड़ देती हूँ, ब्लैक टी क्यों पीती हूँ या लेमन टी क्यों पीती हूँ, और दूध से बनी चीज़ों का क्यों त्याग कर देती हूँ। तो इसके पीछे ना एक छोटी सी स्टोरी है। वो मुझे पूरी तो पता नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत पता है। तो वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं फिर। कहाँ से शुरू कर कि हम लोग जो है ना वो हमारा गोत्र है बिसारिया का। तो हम लोग जो सक्सेना में बिसारिया गोत्र की जो लड़कियां होती हैं, कहते हैं कि वो सुखी नहीं रहती हैं। पता नहीं क्या रीज़न था। तो जब मुझे पता चला तो उसका रीज़न ये निकला कि कोई एक स्टोरी है बहुत ही पुरानी, उस वजह से बिसारिया परिवार की लड़कियां सुखी नहीं रहती हैं। तो वो स्टोरी ऐसे है। और मैंने पता है सभी लोगों को देखा है, हमारी बहनें जितनी भी हैं उनमें से केवल दीदी को छोड़कर और कोई भी इतनी मतलब सुखी नहीं है जितनी की मतलब होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो शुरू में जो इतनी परेशानियां झेली और इतनी परेशानियों का जिन्हें सामना करना पड़ा, एकदम से 10-15 साल या कई बार 20 साल तक इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब कहीं जाकर स्थिति थोड़ी बहुत सही हो पाई है। तो ऐसा सारी बहनों के साथ में हुआ है, केवल मेरे साथ ही नहीं हुआ, सभी के साथ में ऐसा हुआ है। तो उसका रीज़न ये था कि एक इसके बारे में ना एक कहानी थी, जो कि माना जाता है कि बहुत साल पहले की बात है, प्राचीन काल की बात होगी ये। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो बिसारिया परिवार की जो लेडी थी, उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया और एक लिया उन्होंने उनके यहाँ पुत्र के रूप में सांप ने जन्म लिया। बेटी उनकी बड़ी थी शादी के लायक, और जब सांप ने जन्म लिया तो अब वो डर गई। तो उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। लेकिन वो उनका खुद का बेटा था। उन्हें ये लगा कि ये मेरा बेटा है, तो मैं इसे कैसे मतलब मार दूं, कैसे क्या करूं। तो वो उसे छुपा के रखती थी। और वो क्या करती थी, किसी को मतलब उन्होंने किसी की निगाह में नहीं आने दिया, ना तो अपनी बेटी की निगाह में, ना अपनी पति की निगाह में आने दिया। तो वो पता है क्या करती थी, वो सांप के लिए उन्होंने एक जगह बना रखी थी चूल्हे के पास में। तो वहाँ एक जगह बना रखी थी, वहाँ उससे कहती थी यहाँ तू छुप जाया कर। और उसके वो क्या करती थी कि चूल्हे में ही उसे छुपा देती, खाना वाना बनाने के बाद चूल्हे में ही छुपा देती थी।
तो चूल्हे पे किसी को शक नहीं जाता था, क्योंकि वो ही खाना बनाती थी या उनकी बेटी बनाती थी। वो जब रहती थी जब वही बनाती थी, बेटी जब वो नहीं होती थी जब बनाती थी। तो क्या हुआ कि एक बार उन्हें कहीं बहुत ज़रूरी जाना था कहीं पर, तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि मैं जा रही हूँ बहुत ज़रूरी काम से, और बहुत हड़बड़ी में वो गई और कहने लगी कि मैं बहुत ज़रूरी काम से जा रही हूँ, तो तुम ऐसा करना, खाना बना देना। तो वो चूल्हे में जब अपने बेटे को यानी कि सांप को छुपाती थी, तो वो क्या करती थी, लकड़ी कंडे वगैरह सब चूल्हे में लगा देती थी, जिससे किसी को ये लगे कि चूल्हा बिल्कुल तैयार है, खाली चूल्हा नहीं रखती थी, नहीं तो वो सांप दिखाई दे जाता। तो वो चूल्हे में लकड़ी कंडे लगा के रखती थी, जिससे किसी को शक ना हो कि इसमें सांप छुपा हुआ है, यानी कि उनका बेटा छुपा हुआ है। तो उस दिन वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में किसी के यहाँ जा रही थी और अपनी बेटी से कह के गई कि तुम ऐसा करना, खाना बना देना। और उस समय वो जल्दबाजी में ये भूल गई कि उनका बेटा यानी कि सांप वो चूल्हे में ही छुपा बैठा होगा। तो वो हड़बड़ाहट में ये भूल गई। तो अब बेटी ने क्या करा कि वो चूल्हे में आग लगा के उसने बना दिया खाना। खाना बना दिया, तो जैसे ही चूल्हे में आग लगी तो वो सांप जो था वो थोड़ा सा जल गया, वो एकदम फड़फड़ाता हुआ बाहर आया। तो लड़की चीख के दूर जा गिरी। तो अब वो उसके पापा भी आ गए लड़की के, उन्होंने क्या करा, उसको सांप को मारा, दोनों ने मिलके एक तरह से। तो वो सांप जो है, फिर उसकी माँ उसी समय आ गई। उन्होंने कहा, हाय बेटा, ये क्या किया तुम लोगों ने, ये तो तुम्हारा, लड़की से कहा, ये तो तुम्हारा भाई है, तुमने क्या किया, ये ऐसा क्यों किया, ये तो तुम्हारा भाई है। उनसे कहा, ये तुम्हारा बेटा है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा, ये बेटा कैसे हो सकता है, ये तो सांप है। कि नहीं नहीं, वो बेटे की जगह सांप ने जन्म लिया था। तो उन्होंने कहा, ये बेटा थोड़ी हुआ, सांप ही रहा। तो अधमरी स्थिति में वो ये बोल के गया कि अब माँ ने कहा, बेटा गलती से ये सब कुछ हुआ है, तेरी बहन के गलती से हुआ है, तो तू उसे माफ़ कर दे, उसे कभी दुख मत देना। तो और इसकी शादी भी होने वाली है, शादी शायद उसकी पक्की हो गई थी, तो इसकी शादी भी होने वाली है, तो उसको कभी कष्ट ना आए कोई, तो बेटा तू उसे माफ़ कर देना, ये सब गलती से हुआ है। तो उसने कहा, ठीक है, इसका एक उपाय है कि अगर ये सावन के महीने में 1 महीने दूध और दूध से बनी चीज़ें छोड़ देगी तो इसको कष्ट नहीं होगा। और ये चूल्हे के अंदर सोने की पिंडी जो है, कर वो सांप मर गया और उसकी जगह सोने की पिंडी बन गई, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, तो वो सोने की पिंडी वहाँ पर बन गई। तो फिर उन्होंने उसे बेच के लड़की की शादी कर दी। और फिर यहीं से ये परंपरा चली आ रही है कि सावन में दूध छोड़ देती हैं बिसारिया परिवार की गोत्र की लड़कियां, और दूध से बनी हुई चीज़ों का त्याग कर देती हैं 1 महीने के लिए। तो ये मान्यता है कि तभी वो, और दूध से बनी हुई चीज़ों का त्याग कर देती हैं 1 महीने के लिए, तो ये मान्यता है कि तभी वो सुखी रह पाती हैं, अन्यथा वो परेशान रहती हैं। तो जो बचपन से ऐसा करता है उसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा है कि जिन्होंने बचपन से किया वो सुखी रही, और जिन्होंने इन चीज़ों को नहीं माना तो वो दुखी रही। तो ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। तो फिर मैं भी काफ़ी सालों से, तो मुझे तो ये बात पता चली शादी के बाद। तो जब मेरे साथ 10-15 साल मैं परेशान रही, तो फिर मुझे भी लगने लगा, फिर किसी ने बताया कि अरे ऐसी सी बात है और ऐसा करके देखो। तो फिर मैंने जब से ही, अब तो मुझे बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए होंगे छोड़े हुए दूध को, तो फिर मैंने भी दूध और दूध से बनी चीज़ों का त्याग कर दिया। और मैं जब से ही, मैं सावन के 1 महीने, पूरे महीने में न चाय पीती हूँ, न दूध से बनी हुई चीज़ें, घी, दही, मक्खन, रोटी सूखी खाती हूँ, और कुछ भी, यानी कि मैं दूध से बनी हुई चीज़ों, बर्फ़ी वगैरह, मिठाइयाँ, कुछ भी नहीं दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन करती हूँ। तो मान्यता चली आ रही है, तो फिर मैंने भी वैसा ही शुरू कर दिया, तो मुझे भी उसका
लाभ मिला। जो आपने तो कहानी मैंने बताई खुद है उसका सच खेला हो गया। है। क्या हुआ? पूरी धूप ना पूरा आसमान ऑरेंज हो गया, पूरा पूरा एक भी ब्लू नहीं बचा। अब बताओ मैंने क्या कहानी बताई है और ये क्या लेकर आ रही है? ये कहानी मैं बता रही थी। ये देखो बच्चे ऐसे डिस्टर्ब करते, कुछ भी व्लॉग बनाओ बच्चों को डिस्टर्ब तो करना है, कितना भी मना कर दो। उधर से देखो ये रॉड लेकर आ गई, बार बार ये लगा रही थी रोशनी के लिए, हैं बार बार इसे जला रही, आगे लेकर आ रही, कभी पिछले गया, फिर से ये निकल गई। तो उधर देखिए, ये इसको देखिए ज़रा, ये अपनी बंदूक का आवाज़ देखो, ये देखो इधर, उधर ये फिर से ये अपने शुरू हो गई। ये देखो, ये देखिए अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वीडियो अच्छा न बनने की बजाय और बिगड़ रहा है। तो चलिए ये तो छोड़ते हैं इन बातों को। और ये तो स्टोरी थी हमारे दूध छोड़ने की सावन के महीने में। ये देखो यहाँ तक ले आई, पूरे पूरे फेस पे जब फोकस पड़ेगा तब, ऐसे फेस पे यहाँ थोड़ी रखना है, हाँ ऐसे रख बस। तो ये तो हमारी स्टोरी रही। कैसे अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर। अरे